नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमने कल बात की थी कि एक रेंज बाउंड सेशंस रहेगा आने वाले कुछ दिन तक विद द नेगेटिव बायस। एग्जैक्टली वैसा ही निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया है। खुला थोड़ा सा गैप डाउन और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, बट एट द एंड ये नीचे एकदम फिसल गया लगभग 12-1 बजे के बाद। अब मैंने बात बताया था आपको कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन बन गई है, और देखिए कि पूरा दिन उसको तोड़ने की कोशिश करता रहा, और उसके बाद एक बार जब उसके नीचे क्लोज किया 25,050 के आसपास का एक 15 मिनट कैंडल बना, और उसके बाद सीधा वहां से लगभग लगभग 150 पॉइंट का इसने डाउन मूव दिखाया। और हालांकि लास्ट 15 मिनट में क्योंकि जो निफ्टी है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, तो ये वहां से उसने एक शार्प पुल बैक जनरेट किया। पर मुझे नहीं लगता कि ये पुल बैक कुछ ऐसा डिसाइसिव नेचर का लग रहा हो। हमने बात की थी कि अगर जब भी यहाँ से ब्रेक देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 24,900 का जो लेवल है वहाँ तक आने के चांसेस हैं, और लगभग लगभग वहीं से ही इसने उसको हमारे टारगेट को अचीव किया, और वहीं से ही 50 पॉइंट का छोटा सा पुल बैक भी दिया है। तो इसको कैसे गैस करने का क्या इसके पीछे लॉजिक रहा मेरा, वो यही था कि हमें पता है कि 16-17 तारीख को फेड की बैठक है, और उसमें रेट्स गिरेंगे ही गिरेंगे। रेट्स वो 0.25% रिड्यूस करेंगे ही। और आज आने वाला है था इन्फ्लेशन डेटा, तो उसके लिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो होगी ही। बट उसके बावजूद मार्केट, मैंने साइडवेज रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो फेड का रेट कट है वो प्राइज्ड इन हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सीएमई फेड वॉच है, सीएमई ग्रुप का। यहाँ पे देखिए करंट टारगेट रेट जो है फेड का वो 525 टू 550 है। ठीक है। और 25 बेसिस पॉइंट नीचे, यानी कि 500 टू 525। इसका मतलब क्या हुआ, अभी रेट है 5.25 से 5.5%। और सितंबर मीटिंग में 5 से 5.25% रेट होने के, यानी कि 0.25% रेट कम होने के चांसेस 87% हैं। ये देख रहे हो, 87%। जब किसी चीज़ का, जब भी फेड रेट का कट करने के चांसेस हो जाते हैं 10 डेज बिफोर, तो समझ लीजिए कि वो फैसला, वो डिसीजन आना ही आना है। अगर आपको कोई कहे कि अभी भी कोई दो राय है कि वो रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन डेटा, या कोई भी बात बनाने की, कहानी बनाने की कोशिश करे, तो वो सब के सब चीज़ें बेमानी है। क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोबेबिलिटी है वो 87% है। तो यहाँ पे ये होना मोर देन सर्टेन है कि ये रेट कट होना ही है। अब अगर रेट कट होना ही है, तो इन्फ्लेशन रेट 0.25 आए या 0.28 आए, सॉरी 2.5 आए या 2.6 आए, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बट ये सब जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी, इंट्राडे मैनेज करने के लिए ही होती हैं ये सब चीज़ें, ये सब जो बातें होती हैं कि कैसे हम आई बॉल्स ग्रैब करें, बस उतना ही चक्कर है। तो इन्फ्लेशन का ऐसा कोई असर आना नहीं था, बट क्योंकि मार्केट में पोजीशंस ऐसी बन रही थी, तो उसकी वजह से ही ये देखिए ऑप्शन डेटा जैसे दिख रहा है हमें, बहुत सारी कॉल्स राइट हुई हैं, यहाँ पे भर भर के कॉल्स राइट हुई हैं। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव आना ही था। ठीक है। तो और क्योंकि एक डर दिखाया जाता है, आप समझिए इस बात को कि कभी भी जब ऐसा कोई जो वेल नोन इवेंट है, तो उससे पहले लोगों को डर दिखाया जाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, जबकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, जो होना है हमें पता है। यहाँ पे देखिए 87% देख के हमें पता चलता है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होंगे, और यहाँ पे देखिए 50 का ऑलमोस्ट सिर्फ 13% चांस ही रह गया है। आप मैं मान के चलें कि फेड रेट कट आएगा और वो सिर्फ 0.25% होगा। अब जब सबको ये बात पता है, तो मार्केट में ऑलरेडी ये फैक्टर्ड इन होगी। इसका ये देखिए डाउ जोन्स भी बिल्कुल वही दिखा रहा है, एकदम से शार्प मूव आया इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद, और अब वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स और 400 पॉइंट्स रिकवर भी हो चुका है। ठीक है। तो यही हमें दिखा रहा है, और कि भाई अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, यही दिखा रहा है सिंपल। और कुछ नहीं है, आप जितने मर्जी चार्ट्स देख लें, ले दे के यही आएगा कि साइडवेज
विद नेगेटिव बायस, बस उतना ही है। कोई शार्प मूव्स, कोई बड़े मूव्स, कोई 500-600 पॉइंट्स के बैंक निफ्टी निफ्टी में मूव अभी एक दो दिन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, जब ये रिजल्ट, जब ये आ जाएगा, फेड का मूव कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद जो वॉलेटिलिटी बने तो बने। उससे पहले मुझे नहीं लगता, करंट पोजीशंस देख के कि जैसे सपोज करो कि कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी रिलेटेड बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। मुझे थोड़ा वो डाउटफुल ही लग रहा है। वो क्लोज हो गया मेरे से गलती से, सॉरी। उसके बाद एक बैंक निफ्टी पे भी नज़र मार लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सिमिलर चार्ट है। एक बार को उसने जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर खींचेंगे, तो जब वो तोड़ी, ये देखिए आई थिंक कल हमने खींची थी, जब उसने ट्रेंड लाइन तोड़ी अच्छे से, और उसके बाद जाके इसने ज़्यादा मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं दी, बट ठीक है, डाउनवर्ड मूव है तो स्मॉल डाउनवर्ड मूव है। हमारे में हमें कल ही बात की थी कि एक बार अगर ये यहाँ से ये 51,050 का लेवल तोड़ेगा, तो लगभग लगभग 50-800 के आसपास जाने के, 50-900 के आसपास जाने की चांसेस हैं, जो लगभग वहाँ पे गया भी है। अगर कल अब गैप डाउन होता भी है, तब भी एक कुछ घबराने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगर गैप डाउन मान लो कि निफ्टी में 150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, थोड़ा मूव डाउनवर्ड मूव भी आया, तो वहां से एक पुल बैक ही जनरेट होने के चांसेस हैं, और घूम फिर के मार्केट ये इसी रेंज में ही मुझे लग रहा है कि रह जाएगी आने वाले एक दो दिन में। ठीक है, तो ये मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन डेटा, ये डेटा फलाना ढिमकाना, इसके चक्कर में अभी ना रहें। फेड रेट कट आने वाला है, इट्स हाईली प्रोबेबल कि अब आएगा ही आएगा। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दिखाई दी है, तो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। उसके बाद क्या मूव आएगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, डॉलर इंडेक्स ने लगभग यहाँ पे डबल बॉटम बनाई है, और अगर अब 108 के ऊपर, ये 109 के ऊपर निकलना शुरू होता है, तो समझ लें कि ये फिर बहुत कंपैरेटिवली बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट से ही सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है बहुत लंबे टाइम से, और फिर दो ये फोर्थ फिफ्थ टाइम यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। और अगर इस बार भी सपोर्ट लेता है, तो फिर ये अपने अपर रेंज की तरफ समझिए कि जाएगा। ठीक है, और हम देखना चाह रहे थे डॉलर यूएसडी जेपीवाई, ये रहा। ये भी वैसे ही कहानी है, यूएसडी जेपीवाई भी, ये भी जो हमारा जो सपोर्ट है, उसी से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ले दे के उतना ही है कि 16 तारीख जो आने वाली टाइम है, यहाँ उसके पहले मार्केट में बहुत बड़ी उठापटक होती दिखती नहीं है, अनलेस कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट ना आ जाए। सिंपल सी बात है। ठीक है, और चार्ट्स वगैरह भी मुझे नहीं लगता कि कोई देख के कोई फ़ायदा है। एफएमसीजी हमारा जो प्रेफर्ड पिक रहा है, पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें ही नहीं, सॉरी पीएसयू तो, सॉरी एफएमजीसी और शुगर जो प्रीवियस पिक्स थी 2-3 महीने पहले की, वो तो अब बहुत अच्छा कर ही रही हैं। चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लें, जिनके बारे में मैंने बोला था, लगभग उस टाइम पे 2400 का भाव था। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं, और जो 2900 का लेवल है, और उस टाइम पे यहाँ पे कहीं 2400 के नीचे ही घूम रहा था जब मैंने लेने को बोला था। यहाँ पे बजट के बाद की बात है, तो लगभग 2400, 2450 से ऑलरेडी 2900 ये पहुँच चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेवरेट था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स। वो तो वन वे तेजी, धीरे 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 वो अपनी चाल में चलता जा रहा है, मार्केट कहीं भी जाए। ये ऐसे शेयर ही मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो अपनी धुन में अपने चार्ट्स बनाते हुए चलते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट मूव से इफेक्ट नहीं होते हैं, जो ठीक है। तो अभी करंट ये तो हो गए हैं, और करंट पिक्स आप जानते ही हैं, एसबीआई हमारी करंट पिक है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे आया हुआ है। ये हमने उस दिन देखा था कि 200 डीएमए के एकदम पास आया हुआ है, तो अगर डाउन मूव आता है तो यहाँ पे फिर एक खरीदने वाला बन जाएगा। एकदम आरएसआई भी वीक हो चुकी है, तो देखते हैं। अभी खैर टाइम लगेगा इसको, ये नहीं कि आज ही आ जाएगा, बट इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करें। और अगर यहाँ पे कोई बुलिश ये यहाँ से पॉजिटिव कुछ न मूव दिखाता है, तो इसको बिल्कुल ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा पीएसयू बैंक्स भी छोटे अभी देखना शुरू कर देना चाहिए। कॉपर अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कॉपर तो अभी एकदम फ्लैट है, सो इसको अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे। कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स को देखें तो बिल्कुल सेम ही कर रहे हैं, चाहे वो हिंद कॉपर हो या हिंडाल्को हो, वो सिमिलर चार्ट पैटर्न ही है जैसा कि अपना
कॉपर का है। ठीक है, तो अभी करंटली थोड़ा सा मार्केट में ध्यान से रखें, और जो हमने डिस्कस किया था दो चीज़ें, एक यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, दूसरा अपना बॉन्ड यील्ड्स, इनके ऊपर ध्यान रखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।